हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू राइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मतलब उस मतलब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया था उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लिए थे, ठीक है ना। तो बोला था कि अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। देखो आज का जो टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। ओके, तो आज का टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो यहाँ से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ध्यान देना। जनरल फॉर्म जो होता है ना उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही बात। एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हम मतलब जनरल फॉर्म को इस तरीके से हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो अब देखो, अब जो जो चीज हम स्मॉल एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल जीरो के लिए फाइंड किए थे ना, वो सारा चीज हम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे करके, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ मतलब लाइन का ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, जनरल फॉर्म है। समझ में, इसको बोल सकते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब इसकी स्लोप की हम बात करें तो देखो ध्यान से, ध्यान देना। यहां पे स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम सीधा लिख सकते हैं। देखो हर एक लाइन का अपना कुछ ना कुछ स्लोप होगा, कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो फाइंड करने का तरीका डायरेक्ट क्या करते थे हम, याद करो, बताया तुम्हें, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना। ये होता है स्लोप फाइंड करने का सबसे आसान तरीका। किसी भी लाइन को देख करके हम ये मेथड से स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ और हिंट या ना दिया रहे। समझ आ रही बात ना। तो ये सबसे आसान है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल है, दिख रहा है क्या, कैपिटल है। वाई का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल बी। तो हम सीधा बोल सकते हैं ये लाइन जो है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल जीरो का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस कैपिटल ए अपॉन बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसको लिख लो आराम से, इसको जल्दी लिखो, फिर दूसरा टॉपिक हम करके उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है, जल्दी करो इसको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया स्लोप डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप हम सीधा कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्या आ गया, ये जो माइनस ए बाई बी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये माइनस ए बाई बी ये जानना जरूरी है। वैसे ये जानना जरूरी नहीं है कहां से आया, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये कैसे आया, मतलब क्या आएगा इसका स्लोप। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें जानना ही है तो सिंपल इसको क्या कर दो, याद करो वहां पे बताए थे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर दो। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल बी वाई, ध्यान दो यहाँ, चलो ठीक है देख लो एक बार स्पीड में। बी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो देखो कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। यानी कि देखो कंपेयर करो, m क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस ए बाई बी। तो वहीं से ये सब आता है, ठीक है ना। तो ये सब उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट लाइन का तो डायरेक्ट देख के तुम स्लोप कैसे लिख पाओगे। समझ में आ रही बात, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरसेप्ट
ऑफ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब इस लाइन का इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे और क्या हो सकता है कैपिटल ए और स्मॉल सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल बी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो यहां पे देखो इंटरसेप्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो यहां पे। अच्छा हम अगर इक्वेशन यहां पे लिखे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो अगर हमें यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता तो हम क्या रख करते हैं, पुट वाई इक्वल टू जीरो, वाई को जीरो रख दो तो हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो देखो वाई को जैसे जीरो रखो तो क्या होगा, एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्या होगा, ये सी उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस सी, यानी कि एक मिनट क्या होगा माइनस सी। तो देखो यहां से x क्या हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, दिस इज द x इंटरसेप्ट। ये क्या हो जाएगा x इंटरसेप्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ओके। इसके बाद अगर हम बात करें y इंटरसेप्ट की, देखो ध्यान से y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में इसको जीरो कर दो तो क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दो यहाँ पे बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस सी अपॉन बी, दिस इज द y इंटरसेप्ट। ये क्या है y इंटरसेप्ट, ये क्या है x इंटरसेप्ट, ये है तुम्हारा x इंटरसेप्ट और ये तुम्हारा y इंटरसेप्ट। क्लियर है? बोलो समझ में आ रहा है बात? अब कुछ कंडीशन होगा, अब कुछ कंडीशन है, जैसे मान लो अब ये जो लाइन है, ध्यान देना यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब इस लाइन में हम अगर ए, पहला कंडीशन अगर ए को हम जीरो कर दे, ए अगर जीरो हो जाए, ए अगर जीरो हो जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बचेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बचेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिख रहा है क्या? अगर ए जीरो हो जाए तो क्या होगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर ए जीरो हो जाए तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप डिफाइन होगा क्या, स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी। अगर ए जीरो हो जाए तो स्लोप क्या होगा जीरो बाई बी, यानी कि स्लोप भी क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है क्या तुमको? अगर ए जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो स्लोप भी इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन अगर हम लें, अगर बी को ही जीरो कर दे, अगर बी जीरो हुआ तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो स्लोप क्या होता है, अगर इसका स्लोप की बात करें हम तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस ए बाई जीरो। अरे ये तो नॉट डिफाइन हो गया, दिख रहा है? अगर बी जीरो हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे और भी कुछ कंडीशन बन सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम अपने मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। फिर पहले इसको जल्दी से लिख लो, पूरे सबको अच्छे से लिखो। एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स में क्या, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए किसको जीरो रखना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमको किसको जीरो रखना पड़ेगा, सब चीज पहले आराम से लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे, या इससे जुड़े और भी कुछ चीज अगर बचा रहेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखो, ठीक है ना। तो वो लिख लिए। तो देखो अगला टॉपिक है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो जनरल फॉर्म है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा इससे पहले जो हम बताएं तुमको इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ पहले का ही है। ए जीरो होगा तो क्या होगा, बी जीरो होगा तो क्या होगा, इक्वेशन देख के तुम इजीली बता सकते हो कि ये इक्वेशन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
ठीक है ना। एक मतलब एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, ये सब चीज तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो जो इंपॉर्टेंट चीज था वो हम डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। ए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, बी वाई प्लस इक्वल जीरो, तो वाई क्या होगा माइनस सी बाई बी। मतलब इस तरीके से, उसी तरीके से, यानी कि बी वाई प्लस इक्वल जीरो यानी कि वाई इक्वल टू कुछ होगा, यानी कि वो लाइन क्या होगा, वाई इक्वल टू समथिंग, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात ना। एंड एक्स इक्वल टू समथिंग मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है। ओके, तो ये सब छोटा छोटा चीज है, उसमें बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना चीज बता दिया तो उम्मीद करें कि तुम बाकी सब कुछ खुद से समझ जाओगे। ओके, तो चलो अगला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो ध्यान दो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। एक स्लोप पता होता है और हमें वाई इंटरसेप्ट पता हो तो हम डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी के फॉर्म में तुम्हें मैं ये चीज बताया था, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b से डिवाइड कर दो सबको, तो माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। और जस्ट कंपेयर कर दो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट m, तो m यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं देख के क्या कि m जो है यहाँ पर आ गया माइनस ए बाई बी, बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना। अच्छा, और जो c है स्मॉल c वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कैपिटल C बाई बी। देखो समझ में आ रहा है, ये हो गया इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। c को क्या लिख लो यहाँ पे, और स्मॉल c जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, और स्मॉल c हो जाएगा माइनस कैपिटल C बाई बी। अब देखो यहीं पे बता दे रहा हूं मैं, इसका जो अगला टॉपिक है क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि मतलब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब डबल इंटरसेप्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर क्या बात आएगा, देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या करना है, सी को उठा के उधर भेज दो तो क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी होगा ना, माइनस सी, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, माइनस सी को उठाओ और लाके सबके नीचे डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू वन। यानी कि अच्छा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, अगर तुम्हें मैं बता दूं डबल इंटरसेप्ट का इक्वेशन होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, यही होता था ना। तो चलो इस फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ध्यान दो यहाँ पे। अब ए को नीचे डिवाइड करके लिख सकते हैं, बी को नीचे डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू वन। देखो ध्यान से कंपेयर करो, तो जो ए है, ए क्या होता था यहाँ पे, ए होता था एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट जो होता था वो होता था स्मॉल ए, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या है यहाँ पे माइनस सी बाई ए, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए। इन द सेम वे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाई बी। देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया और क्या खत्म, यही होगा। समझ में आया, ठीक है। इसको जल्दी वीडियो पॉज कर लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ तक, चलो इसके बाद देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, ये हो गया। सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले हम देखें इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर से और भी और कौन सा देखें उससे पहले, उसके फिर पहले देखें हम कि
उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ये सब चीज बहुत कुछ हम देख लिए इससे पहले, ठीक है ना। तो इसके बाद चलो देखते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ध्यान दो यहाँ पे, इसी का टॉपिक है छोटा सा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फॉर्म की बात करें हम, किसकी नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इनफैक्ट कैपिटल सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फॉर्म हम देखें यहाँ पे, तो जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मली स्टार्टिंग में बताया तुमको क्या होता था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये अल्फा क्या होता था, उस परपेंडिकुलर जो लाइन होता था, परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन होता था, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना था तो वो अल्फा था, और पी क्या था, उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो। अच्छा ये डिस्टेंस देखो, ये निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि cos अल्फा निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, sin अल्फा निगेटिव पॉजिटिव हो, पर ये डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, हरदम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नेवर निगेटिव, क्योंकि वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, हम बात करें, इन सब इक्वेशन को उठा के उधर भेज दो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, देखो लिख सकते हैं ना। ओके, अब क्या करो, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है ना, अंडर रूट में उसके स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो जैसे ही डिवाइड करोगे, माइनस ए एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब उसको इस फॉर्म में लिख दो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, देखो इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब कंपेयर करो इससे, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, जो कॉस अल्फा है वो क्या मिला, कॉस अल्फा हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, साइन अल्फा हमें क्या मिल जाएगा, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सी क्या मिल जाएगा, सी ये छोटा सा, सॉरी सी बोल रहा हूँ, पी परपेंडिकुलर, पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सब कहाँ से मिला, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयर विथ ये जो इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, कंपेयर करें तो हमें ये सब मिल गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। जल्दी से लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो। ठीक है, हो गया ये। तो बोला छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अब जैसे मान लो दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सिंपल कुछ करना नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे सारे ये c1 c2 का कांस्टेंट है, इनको एक मतलब दूसरे तरफ ला दो, ठीक है ना। जस्ट लाइक दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करो, जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। क्या होगा, द वैल्यू ऑफ
एक्स कॉमा वाई, कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, कुछ वाई का वैल्यू आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। अब एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा एक्स कॉमा वाई वही होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर हम तुमको एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, और यहाँ से देते हैं हम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्लियर है। तो देखो एक इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल दोनों क्या कर दो, पहले वाले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, जहाँ साइन है सबका माइनस, तो कोई ऐड करो खत्म हो जाएगा। y माइनस टू क्या होगा माइनस वाई, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -2, y का वैल्यू -2, y का वैल्यू इसमें रखो, किसी भी क्वेश्चन में रख दो y का वैल्यू -2, इसी में रख देते तो क्या होगा x माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि 1 कॉमा -2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।